नमस्कार दोस्तों। हम आज अधिगमकर्ता का विकास में संज्ञानात्मक विकास के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। संज्ञानात्मक विकास बच्चों में सोचने, तर्क करने और समस्या के समाधान की क्षमताओं के विकास को बताता है दोस्तों। यह विकास विभिन्न आयु के समूह में अलग-अलग तरीके से होता है दोस्तों। यानी कि ये विकास अलग-अलग बच्चों में अलग-अलग होता है। इसमें ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण शामिल होते हैं, जो बच्चों को अलग समझ प्रदान करते हैं दोस्तों। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मकता का सिद्धांत दिया था दोस्तों। इसमें उसने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के 4 चरण बताए थे। तो इसमें जो पहला चरण है, उसमें ये बताया था कि बालक किस तरह से सीखता है। इसे संवेदी पेशीय चरण कहा जाता है या इसे पेशीय चरण भी कहा जाता है। यह जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है दोस्तों। इस चरण में बच्चे अपने वातावरण के साथ शारीरिक रूप से बातचीत करते हैं या ऐसी जानकारी प्राप्त करते हैं। ये जो बालक होते हैं, वो वस्तुओं को छूकर, देखकर, सुनकर, उनका स्वाद लेकर इस तरह से उन्हें पहचानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगला है प्रारंभिक संक्रियात्मक चरण। ये चरण 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक माना है जीन पियाजे ने। इसमें उसने बताया है कि बच्चे प्रतीकों और भाषा का उपयोग करना शुरू कर देते हैं और कल्पना करना शुरू कर देते हैं। वे सोचते हैं और वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करते हैं। उनमें आपस में क्या संबंध होता है, क्या उनके बीच में समानता पाई जाती है, उनमें क्या अंतर होता है, चीज़ों को वो इस तरह से समझते हैं। अगला है ठोस संक्रियात्मक चरण। ये चरण 7 वर्ष से 12 वर्ष तक के बालकों में पाया जाता है दोस्तों। इसमें बच्चे तार्किक रूप से और ठोस रूप से सोचना शुरू कर देते हैं। वे तर्क करना शुरू कर देते हैं और गणित और विज्ञान के जो सवाल होते हैं, जोड़ना, घटाना आदि क्रियाएं करना सीख जाते हैं। वे इन चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं और तर्क क्षमता उनमें विकसित होने लग जाती है दोस्तों। चौथा चरण है औपचारिक संक्रियात्मक चरण। यह 12 वर्ष से आगे तक के बालकों में पाया जाता है। इस चरण में बच्चे अमूर्त विचार जो चीज़ें दिखाई नहीं देती, उन चीज़ों के बारे में सोचना और समझना शुरू कर देते हैं और उनकी जो तर्क क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। वे हर चीज़ के बारे में विचार करते हैं, नैतिक चीज़ों के बारे में, भविष्य के बारे में योजनाएं बनाना शुरू कर देते हैं। इस तरह से जीन पियाजे ने बताया दोस्तों कि संज्ञानात्मकता का जो सिद्धांत है, उसमें बालक किस तरह से यानी ज्ञान प्राप्त करता है और किस तरह से सोचता है और अपनी समझ को आगे बढ़ाता है दोस्तों। संज्ञानात्मकता के सिद्धांत के बाद में जीन पियाजे ने एक और सिद्धांत दिया था दोस्तों। इस सिद्धांत को स्कीमा का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत में यह एक संज्ञानात्मक सिद्धांत है, जो ये बताता है कि अपने पहले से मौजूद ज्ञान, जो बालकों में पहले से जो ज्ञान होता है, जो अनुभव होते हैं, उनके आधार पर नए ज्ञान को किस तरह से सीखा जाए। वे उसे किस तरह से व्यवस्थित करते हैं और कैसे अपनी समझ को दूसरी चीज़ में काम में लेते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि स्कीमा हमारी स्मृति यानी हमारी याददाश्त में पहले से ही मौजूद होती है और ये जो ज्ञान होता है, ये आगे चलकर दूसरी चीज़ों को समझने में सहायता करता है। स्कीमा हमारी स्मृति में मौजूद ज्ञान एक संगठित इकाई होती है, जिसमें पहले से कुछ जानकारियाँ मौजूद होती हैं दोस्तों। इनमें अनुभव और अवधारणाएँ, हमारी सोच जो होती है बालक की, वो शामिल होती है। यह इस तरह से काम करता है कि जब हम किसी नई परिस्थिति में या बालक किसी नई चीज़ को देखता है, तो वो अपने पुराने ज्ञान को काम में लेकर उस चीज़ को समझने की कोशिश करता है। मान लीजिए दोस्तों, यदि किसी बालक ने साइकिल पहली बार देखी है, तो वो इसको देखता है, समझता है कैसे चलती है, उसे जानता है। उसके बाद में अगर वह मोटरसाइकिल को देखता है, तो समझ जाता है कि ये पहले अपने पूर्व ज्ञान को जो उसके पास होता है, उसे काम में लेकर मोटरसाइकिल को समझने की कोशिश करता है कि ये भी बिल्कुल साइकिल की जैसी है, लेकिन ये है मोटर से चलने वाली चीज़ होती है। तो इस तरह से बालक अपने स्कीमा को काम में लेते हैं। स्कीमा का अर्थ दोस्तों होता है एक तरह से समझ या समझदारी से माना गया है दोस्तों।
स्कीमा का जो सिद्धांत है उसको शिक्षा में उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसमें छात्र को नई जानकारी सिखाने और उसे समझने में स्कीमा उसकी सहायता करता है और इसे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में भी उपयोग किया जाता है। स्कीमा का जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक यानी ज्ञान की जो प्रक्रिया है और जो हमारी याददाश्त है उसे धारण करने की जो क्षमता है, भाषा को समझने की जो क्षमता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। सामाजिक मनोविज्ञान में भी स्कीमा का उपयोग किया जाता है। स्कीमा सिद्धांत को सामाजिक जो व्यवहार होता है, समाज के साथ जो व्यवहार किया जाता है बालक के द्वारा और जो सामाजिक धारणा होती है, सामाजिक पहचान जो होती है उसको बढ़ावा देने में स्कीमा का उपयोग किया जाता है। तो ये था जीन पियाजे का स्कीमा का सिद्धांत दोस्तों। हमारे वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।